सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आज हम बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 9 देखेंगे। 9 में भी भाग दूसरा देखेंगे, क्योंकि भाग पहला हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग भाग दूसरा देखेंगे और भाग दूसरे में भी 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। पहला है कपिल वस्तु से राजगृह तक। कौन है पहला टॉपिक? कपिल वस्तु से राजगृह तक। दूसरा है राजा बिंबिसार और उनका क्या था, परामर्श। यही था ना? हाँ, राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। ये 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो राजगृह से, जैसे कि कपिल वस्तु से राजगृह का मतलब ये है, कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ जब मगध की राजधानी राजगृह की ओर जाना चाहते हैं, तो उस समय का वहां का राजा बिंबिसार होता है। और ये बातें जब सिद्धार्थ निकलते हैं घर से और कई लोगों के घर रुकते हुए जाते हैं, और ये बात जब बिंबिसार को पता चलती है कि वही जिसका भविष्यवाणी किया गया था कि या तो सन्यासी बनेगा या तो ये बनेगा, तो वही सन्यासी अब आ गया है उठकर। तो राजा बिंबिसार जो होते हैं अपने सैनिकों को बोलते हैं कि क्या पता लगाओ कि या सच में ये वही राजा है, ऐसा तो नहीं ये कोई और है। फिर उनके सैनिक उनके पीछे पीछे लग जाते हैं और ये सिद्धार्थ गौतम भी जाते हैं राजगृह। फिर वहां पर एक पहाड़ी चोटी होती है, उस पर पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं, वहां पर ध्यान साधना करते हैं। और जब इनके सैनिक लोग देख लेते हैं कि हाँ यही वही राजा है जो ध्यान साधना कर रहा है, तो ये दौड़ कर आते हैं बिंबिसार के पास और बताते हैं। फिर बिंबिसार उठकर अगले दिन जाता है और जब जाते हैं तो उनको बहुत सी बातें बताते हैं कि देखो आपका जीवन ऐसा है कि आप राजा के बेटे हो, अब आपको सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा अपना राज बिलास जो भोग है ये आप बिना भोगे आप यहाँ पर आ गए हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक काम करो कि आप हमारे इतने बड़े सन्यासी हो, इससे बढ़िया आप आ जाओ हमारे आधा राजपाट में से हम आपको अपना हिस्सा देते हैं और आप और हम मिलकर राज करेंगे। यहाँ पर बहुत सी बातें वहां पर सिद्धार्थ गौतम को बताते हैं और अपने बातों में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनकी बातों में नहीं आते हैं। फिर अगला टॉपिक होगा कि वो जवाब देते हैं, तो वो हम अगले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन ये पहले जानो कि जो बिंबिसार होते हैं, बिंबिसार क्या उनको कहते हैं, कैसे कैसे उनको फुसलाते हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। फिर उनको जवाब देंगे सिद्धार्थ गौतम। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा वॉचिंग किया करो, मतलब देखा करो और प्यार से सुनो, क्योंकि ये एपिसोड 9 है। अगर आप लोग 8 एपिसोड नहीं देखे हो तो 5-5 10-10 मिनट का वीडियो है, जाकर आप उसे देख लो, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरा भाग, पहला भाग हम लोगों ने देख लिया पूरा। आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। क्या है? सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। इसमें टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है? तो पहला पॉइंट कपिल वस्तु के राजगृह तक। दूसरा है राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। तीसरा है बिंबिसार को गौतम का उत्तर। बिंबिसार को गौतम उत्तर देते हैं। चौथा है गौतम का उत्तर समाप्त, मतलब समाप्ति की तरफ। पांचवा है शांति का समाचार और छठा है नए परिप्रेक्ष्य में समस्या। पहला, कपिल वस्तु से राजगृह तक। हम जानते हैं कि कपिल वस्तु से राजगृह तक कैसे क्या हुआ था, है ना? तो पहला पॉइंट, कपिल वस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह जाने पर विचार किया। दूसरा पॉइंट, वहाँ का राजा बिंबिसार था। उस समय राजगृह बड़े बड़े दार्शनिकों और पंडितों का मुख्य स्थान था। तीसरा, इस विचार से उसने तेज धारा से ना डरते हुए गंगा पार की। रास्ते में वह सखी नाम की ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। उसके बाद पद्मा नाम की दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। फिर वहाँ ब्राह्मण ऋषि रैवत के आश्रम में रुका। सभी ने उसका स्वागत किया। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है, उस समय बुद्ध के समय बमण होते थे। क्या होते थे? बमण। उनकी ये पत्नियां होती थी, ठीक है ना? पांचवा पॉइंट, उसका व्यक्तित्व, उसका तेजस्व पूर्व गौरव और उसका अनुपम सौंदर्य देखकर उसका या उस प्रदेश के सभी लोग बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे पुरुष सन्यासी के वस्त्र कैसे पहने हैं। उसको देखकर जो कहीं जा रहे थे खड़े हो गए, जो खड़े थे वे उसके साथ चलने लगे, जो धीरे धीरे चल रहे थे वे तेजी से दौड़ने लगे और जो बैठे थे वो तुरंत खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। सातवां पॉइंट, कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, कुछ ने प्रेम वचनों से उसे संबोधित किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसको आदर भाव से ना दिखाया हो या आदर भाव ना दिखाया हो। आठवां, जो चमकीले रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हुए। जो इधर उधर की बातें कर रहे थे वे चुप हो गए। किसी के मन में कोई अनुचित विचार नहीं आया। 9 नंबर, उसकी भौहें, उसकी ललाट, उसका मुंह, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पैर या उसकी चाल, जो कोई भी उसके शरीर का कोई भी भाग देखता अचानक मंत्रमुग्ध या उसे देखता रह जाता था। 10 नंबर, बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचा
जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो पहाड़ों से अलंकृत और सुरक्षित था, जहाँ अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने पांडव पहाड़ी के नीचे एक जगह चुनी और अपने निवास के लिए वहां उसने पत्तियों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। 12 नंबर, राजगृह से कपिलवस्तु पैदल रास्ते से 400 मील की दूरी स्थित थी या दूर पर स्थित थी। इतनी लंबी यात्रा सिद्धार्थ गौतम ने पैदल तय की थी। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श क्या था, तो सुनो। पहला पॉइंट, दूसरे दिन वह उठा, कौन, सिद्धार्थ, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन हेतु नगर जाने की तैयारी की। उसके चारों ओर एक विशाल भीड़ जमा हो गई। दूसरा, मगध साम्राज्य के राजा श्रेणी बिंबिसार ने अपने राजमहल के बाहर लोगों की भीड़, बड़ी भीड़ को देखा और उसका कारण जानना चाहा। उसे एक दरबारी ने इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा, यह शाक्य पुत्र है। वही शाक्य राजा का यह पुत्र अब सन्यासी बन गया है। यह वही है जिसे सभी लोग निहार रहे थे या निहार रहे हैं। देखो, भविष्यवाणी मैंने पहले भी बताया था कि भविष्यवाणी, देखो उस समय 2 ही लोग होते थे, या तो सन्यासी बनना या तो राजा बनना। ऐसे ही में वो ब्राह्मण लोग जो होते थे, जो उस समय के ये लोग ब्राह्मण बता रहे हैं, वो लोग भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी कोई वो जादू वादू नहीं है ना। चौथा पॉइंट, यह सुनकर राजा ने उसके अर्थ पर विचार किया और तुरंत दरबारी को कहा, यह पता करो कि वह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। पांचवा, स्थिर दृष्टि केवल 1 गज की दूरी आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए गया। उसकी इंद्रियां और चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। भिक्षाटन में जो कुछ मिला उसे पहाड़ के एकांत कोने में जाकर उसने खाया। फिर पांडव पहाड़ी पर वह चला गया। मतलब उनको जो कुछ मिला भिक्षा, वो प्यार से लेकर आए और पहाड़ियों पर जाकर खाया। और कहाँ चले गए, पांडव पहाड़ियों पर, है ना। 7वां, लोध्र वृक्षों से भरे जंगल में जहाँ मयूर के स्वर गूंज रहे थे, कांसाय वस्त्र में मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पहाड़ों पर प्रातःकालीन सूर्य हुआ हो, है ना। उस राजकीय दरबार ने ऐसा देखकर पूरी बातें राजा को बताई और राजा ने ऐसा सुना तो अपने कुछ थोड़े अनुयायियों के साथ भक्ति भाव से उस ओर प्रस्थान किया। 9 नंबर, पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा उस पहाड़ी पर चढ़ा। वहां उसने शांत इंद्रिया वाले गौतम को आसन पर बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चलायमान पर्वत पर शिखर हो। 11 नंबर, अपने सुंदर रूप और पूर्ण शांति से परिपूर्ण तथा आश्चर्य व प्रेम भाव से भरा हुआ वह राजा वहां गया। कौन, बिंबिसार। शालीनता पूर्वक उसके पास जाकर बिंबिसार ने उससे कुशल क्षेम पूछा और वैसे ही शालीनता से गौतम ने भी राजा को अपने कुशल होने की बात कही। तब राजा साफ चट्टान पर बैठ गया और अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा, तुम्हारे परिवार से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसलिए मेरे पुत्र तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं आरंभ से तुम्हारे सूर्य वंश के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे नवीन यौवन और सुंदर या सौंदर्य के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने राजकुमार का जीवन छोड़कर सर्वथा बेमेल सन्यासी जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कैसे कर लिया। तुम्हारा शरीर लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य है, कासाय वस्त्र के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ साम्राज्य की रक्षा करने योग्य हैं, भिक्षा के लिए नहीं। इसलिए हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृत्व या पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो मेरा आधा राज्य स्वीकार करो। कौन कह रहा है, बिंबिसार उनको कह रहा है, सिद्धार्थ को, कि तुम इतने राजा करोड़पति होकर अरबपति होने के बावजूद तुम ये सब कुछ कर दिए हो, लेकिन ये तुम्हारे पर शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए तुम राजा के बेटे हो और मेरी मित्र हो, मतलब मित्र के दोस्त हो, तो आकर हमारा आजा राजपाट स्वीकार करो। इसलिए 18 नंबर, यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अपने लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। समय बीतने पर शाही सत्ता अंत में शांत चित्तों की ही शरण में आती है, इसलिए कृपा करके तुम बात मान लो। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की संपन्नता बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण तुम्हें मेरी बात मानना उचित नहीं लगता हो तो अनगिनत सेनाओं के साथ धनुष बाण लेकर मेरी सहायता से अपने विरोधियों को जीतो। 20 नंबर, इसलिए इन पुरुषार्थों में से किसी एक को चुनो। धार्मिक नियम के अनुसार धन और सुख की प्राप्ति हेतु आचरण करो। पहले प्रेम की, फिर मोक्ष की, उल्टे क्रम से इच्छा करो। ये ही 3 जीवन के उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो संसार के संदर्भ में सभी कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के 3 पुरुषार्थों से अपने व्यक्तित्व का विकास करो। जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति सही अर्थों में पूर्ण होगी, तभी मनुष्य का अंत पूर्ण माना जाएगा।
बिंबिसार सिद्धार्थ से कह रहे हैं 22 नंबर, धनुष बाण धारण करने वाली इन बाहों को बेकार ना होने दो। इनमें से इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, बल्कि तीनों लोक को जीत लेने की सामर्थ्य है। स्नेहवश मैं तुमसे कहता हूँ, राज्य करने या सन्यासी वस्त्र में देखकर उत्पन्न हुई अहंकार भावना के कारण नहीं, मैं दया की भावना से भर गया हूँ और मेरी आंखों में आंसू है। कौन कह रहा है? बिंबिसार। अपने कुल के उत्तम पुरुष और सन्यासी बनने के इच्छुक अभी समय है। सुख भोगों का आनंद लो, फिर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे सारे सौंदर्य नष्ट हो जाएंगे। ये अभी बिंबिसार उनको बता रहे हैं, सिद्धार्थ को। फिर सिद्धार्थ अच्छे से जवाब देते हैं आगे पॉइंट में, है ना, अगला टॉपिक होगा। तो 25 नंबर, वृद्धावस्था में आदमी धर्म से पुण्य कमा सकता है। वृद्धावस्था सुख भोग के योग्य नहीं होती, इसलिए कहा भी गया है कि सुख भोग नवयुवकों के लिए, संपत्ति अर्ज मध्य वयस्कों के लिए और धर्म वृद्धों के लिए है। इस संसार में नवयुग का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को सुरक्षित करना या रखना मुश्किल होता है। इसलिए जहाँ भी काम सुख का अवसर मिले, नवयुवक को उसका उपभोग कर लेना चाहिए या करना चाहिए। वृद्धावस्था का झुकाव चिंतन मनन की ओर होता है, यह गंभीर और शांत रहने की ओर प्रवृत्त होता है। थोड़े प्रयास से ही यह संयत हो जाता है। 28 नंबर, इसलिए भ्रामक अस्थिर वस्तुओं की ओर अनुरुक्त असाधावन अधैर्यवान और अदूरदर्शी नवयुवक की अवस्था पार कर जाने के बाद आदमी को लगता है कि मानो वह भयानक जंगल से बचकर निकल आया है। 29, इसलिए लापरवाह चंचल और अस्थिर युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन इन सुखों भोगों के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को वश में नहीं रखा जा सकता। ये कौन कह रहा है? बिंबिसार कह रहे हैं। किससे? सिद्धार्थ से। यदि सचमुच धर्म में ही तुम्हारी रुचि है तो यज्ञ करो। सर्वोत्तम स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना तुम्हारे परिवार की प्राचीन प्रथा है। अपनी बाहों में स्वर्ण निर्मित बाजूबंद पहने और अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राजश्री यज्ञ द्वारा भी वही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक महान ऋषियों ने आत्म तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। ये सब बिंबिसार बता रहे हैं। किससे? सिद्धार्थ से। अब अगला टॉपिक है बिंबिसार को गौतम का उत्तर। मतलब जो सिद्धार्थ हैं गौतम, उन्होंने बिंबिसार को कैसे उत्तर दिया है। बिंबिसार को जब गौतम उत्तर देते हैं तो कैसे उनकी बातें सुनकर उनको मिर्ची जैसी लगती है और बुद्धा की बातें मानते हुए अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं। ये हम कल टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।